हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का 11वें अध्याय का दूसरा सेक्शन करेंगे, जिसमें हम श्लोक संख्या 12 से 20 तक तीसरा श्लोक संख्या 12 से 20 तक करेंगे, जिसमें हम लोग तो आइए हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर हम अपना पावर पॉइंट शेयर करेंगे। एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय शातकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई तो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सीमाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो ये आज का सेक्शन है। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ सबसे पहले दुर्योधन जो है वो भीष्म के पास जाके उनको एनकरेज करता है कि अब फाइटिंग, अब लड़ाई शुरू करते हैं, और भीष्म ने बिना कुछ कहे अपना शंख बजाया। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने शंख बजाए, कौरवों ने शंख बजाए और पांडवों ने शंख बजाए। पर यहाँ विशेष बात ये देखने लायक है कि कौरवों के जो शंख और उनकी जो ध्वनि हुई वो कोलाहलपूर्ण थी और उसमें एक विशेष बात नहीं थी। पर जबकि अर्जुन और कृष्ण और पांडवों ने जो शंख बजाए उनके सबके नाम भी दिए हैं। तो पांचजन्य, ऋषिकेशो, देवदत्तम, धनंजय, सबके पांडवों के शंखों के नाम दिए हैं। इसका मतलब कि वो सारे शंख दिव्य हैं। और जैसे श्लोक में कहा है, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, तो कृष्ण और अर्जुन के जो शंख से जो आवाज आई वो दिव्य थी, और उस आवाज का असर जो हुआ कौरवों के ऊपर और पांडवों के ऊपर वो भिन्न भिन्न था। तो पांडव जो है वो भगवान का शंख की आवाज सुन के बिल्कुल उत्साहित हो गए और उन्हें पूरा विश्वास था कि क्योंकि भगवान ने उनके लिए शंख बजाया वो जरूर विजयी होंगे। और कौरव जो है, क्योंकि उनके मन में पाप था, वो भगवान का शंख की ध्वनि सुन के और उनके हार्ट, जो उनके हृदय है वो बिल्कुल छिन्न छिन्न हो गए और उनकी जो मनोस्थिति थी वो नीची हो गई। तो ये आज का जो सेशन है ये ध्वनि के ऊपर है कि ध्वनि जो है ये कितना महत्व रखती है हमारी भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि योगा ऑफ साउंड, जो ध्वनि का योग है, ये नाद योग। तो इसके बारे में हम देखेंगे और आइए हम अपना पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आज का सेशन है योगा ऑफ साउंड। तो कल जो हमने चर्चा करी थी ये थी कि अर्जुन के हित में, अर्जुन के फेवर में 4 साइंस थे, और वो थे कि एक तो वो धर्म की तरफ थे, और दूसरा ये था कि उनके ध्वज पे कौन अंकित था, तो हनुमान जी थे, और तीसरा ये था कि वो
तीसरा क्या था? युद्ध जो है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हाँ। हो रहा था। और ये जो चौथा है वो ये है कि उनकी जो ध्वनि है, तो ये आपकी जो ध्वनि क्या है? हाँ, आपकी ध्वनि क्या है। और लेकिन हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो शंख बजा तो अर्जुन की और पांडवों की ध्वनि से दुर्योधन और कौरवों का जो हृदय है वो बिल्कुल वो हो गया, बिल्कुल छिन्न छिन्न हो गया और भयभीत हो गया। लेकिन वो सेम ध्वनि जो है वो अर्जुन और सारे पांडवों को बहुत उत्साहित करी। तो इस बात से ये हम समझ में आती है कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं, अगर हमारी ध्वनि अच्छी है तो हम सक्सेस या राइट सक्सेस की तरफ हम जा सकते हैं। ये क्या हो गया? शेयर क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो ये आज का सेशन है योगा ऑफ साउंड। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने ये कहा है और हमारे सारे वैदिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि इस विश्व की और ब्रह्मांड की और सारे ब्रह्मांडों की भौतिक जगत की शुरुआत जो है वो ध्वनि से होती है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे वेदांत सूत्र में ये कहा गया है कि ध्वनि जो है वो जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे पास उन सब का उद्गम है। और हमारा जो इस भौतिक जगत में जो हमारा फंसाव है वो भी इस भौतिक ध्वनि से ही शुरू होता है। तो भागवतम में एक श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न होता है भौतिक जगत। तो जो नेक्स्ट है ये एक्चुअली इसको हम लोग नहीं दिखाते, इसके खाली बता देते हैं। ये एक बहुत फेमस एक साइट बाद में कब देखेंगे वो लोग? लेकिन ये तो पूरा इंग्लिश में, इनको कैसे समझ में? ओके, हम लोग उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो हम इसको पहले ही ट्रांसलेट कर देते हैं। नहीं, फिर वो देखने से ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना। अच्छा, तो ये कई बार हमें लगता है कि ये बात खाली ग्रंथों में दी गई है और आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो भी इस बात को मानते हैं कि नहीं। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और इन्होंने इनका स्ट्रिंग थ्योरी, जो यूनिवर्स विश्व कैसे बनता है उसके ऊपर उनका काफी शोध रहा है। Something called string theory. That's what I do for a living. In fact, that's my day job. I'm the co-founder of string field theory, one of the main branches of string theory. The latest version of string theory is called M theory. M for membrane. So we now realize that strings can coexist with membranes. So the subatomic particles we see in nature, the quarks, the electrons, are nothing but musical notes on a tiny vibrating string. What is physics? Physics is nothing but the laws of harmony that you can write on vibrating strings. What is chemistry? Chemistry is nothing but the melodies you can play on interacting vibrating strings. What is the universe? The universe is a symphony of vibrating strings. तो इन वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इनकी शोध से इनको ये ज्ञात हुआ है कि जो हमारे जो अणु, परमाणु और जो छोटे छोटे कण होते हैं अंदर, तो सारे जो है सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ये सारे जो है ध्वनि के ऊपर आधारित होते हैं और पूरा विश्व जो है ये ध्वनि के ऊपर आधारित है। तो इनके शोध से इनको ये पता चला है। और एक्चुअली कृष्णा बुक में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं कि ये पूरी जगत जो है, ये पूरा जगत जो है ये कृष्ण के संगीत से भरा हुआ है। तो यही बात जो है वो भी बोल रहे हैं, वैज्ञानिक भी सेम ही बात बोल रहे हैं कि सब कुछ संगीत है, राइट? हाँ, सब कुछ ध्वनि है, सिम्फनी है एक। तो ये हमारे भागवतम में ये सांख्य योग का ये विश्लेषण दिया हुआ है कि कैसे विश्व की रचना होती है। तो सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि से फिर वायु उत्पन्न होती है, वायु से फिर अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से पानी उत्पन्न होता है और पानी से धरा उत्पन्न होती है। तो ये जो वायु, अग्नि, पानी और धरा, इन सब में पहले वाले जितने भी धातु हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि धरती में पानी है, अग्नि है और वायु है और ध्वनि है। मतलब जो भी चीज हम देखते हैं इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 5 धातु से चीजें बनी होती है और सबका आधार ध्वनि है और ध्वनि हर धातु में पाई जाती है। तो इसका मतलब जो भी चीजें भौतिक जगत में वो सारी ध्वनि से ही उत्पन्न होती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है साइंटिस्ट लोगों ने, ये म्यूजिशियंस भी हैं, जिन्होंने दिखाया कि साउंड जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि साउंड के अंदर फॉर्म होता है,
या साउंड से रूप दिखता है। तो ये दिखा रहे हैं कि कैसे हर भौतिक साउंड के अंदर एक उसका अपना रूप है। तो आप ये देखिए तो आपको समझ में आएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। बालू गिराई हुई है इन्होंने इसके ऊपर। दिखाओ ये, देखने देते हैं, थोड़ा सा फायर भी आएगा ना, वो पानी जो आता है ना। आप देखिएगा पानी के ऊपर और आप अग्नि के ऊपर भी देखिएगा इसका प्रभाव। तो इस तरह से इस वीडियो से हमें देख सकते हैं कि कैसे ध्वनि जो है हर धातु को, पंचभूतों को अफेक्ट करती है और उससे उनका जो फॉर्म है, जो रूप है, वो प्रकट होता है और चेंज होता है। तो ये बात हमारे शास्त्रों में जो बताई है उसको ये सम्मानित करती है। ये हमारे शास्त्र में जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? क्योंकि हमारे पूरा शास्त्र जो है ये ध्वनि के ऊपर ही, इसको नाद योगा भी बोलते हैं, राइट? तो सब कुछ साउंड के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक और बहुत अद्भुत बात है कि साउंड जो है वो किस तरह से हमें हील भी करता है। तो ये कोई एक पर्सन है, इंसान है, जो बर्लिन में एक मोज़ार्ट की क्लासिकल म्यूजिक चला के उसने एक सुएज प्लांट था, उसके अंदर उसकी सफाई के लिए उसने म्यूजिक को यूज किया। तो उसमें मोज़ार्ट का जो संगीत है वो सुएज में ये बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं ना, तो वो ये जब म्यूजिक चलाया जाता है तो ये माइक्रोब्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। तो वो तेजी से बढ़ते हैं तो सुएज में जितनी भी गंदगी रहती है उसको बहुत तेजी से खाते हैं। तो उनको ये एंटोन स्टुकी नाम है उनका, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया और उसकी वजह से उनके सीवेज प्लांट की जो खर्चा है वो काफी कम हो गया, मतलब हजारों $1,000 उनका साल का खर्चा कम हो गया इसकी वजह से। और तो हम देख सकते हैं कि जो साउंड है, म्यूजिक है, उसका क्या असर है माइक्रोब्स के ऊपर जो कोई सोच नहीं सकता, जो दिखते भी नहीं है। हम भी अगर अच्छा साउंड सुनेंगे तो हमारे भी तो अंदर वो अच्छे माइक्रोब्स हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो कितना हमको हेल्प कर सकते हैं। और अगर उसी के विपरीत अगर हम गलत साउंड के साथ अगर कनेक्टेड रहें तो फिर हमारे वो गुड बैक्टीरिया जो हैं शरीर में, अच्छे कीटाणु जो हैं, उनका क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जब हमारा अंदर की ध्वनि अच्छी नहीं होती है, बाहर की ध्वनि अच्छी नहीं सुनते हैं, तो हमें अपच होती है और पेट में कितनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको अच्छी नहीं लगती है सब बातें। और ध्वनि का जो है ये पेड़ों पे और पौधों पे भी बहुत इनका असर देखा गया है। चाइना में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनकी जो खेती है उन्होंने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए और बुद्धिज्म के जो मंत्रास हैं उन्होंने उनको खेती की चारों तरफ सुनाया, तो उनकी जो फसल है काफी बढ़ गई उस ध्वनि को सुन के। और जो प्लांट्स हैं वो गायों का दूध देना, गाय जो उनको अच्छा स्वर सुनाया जाता है, ध्वनि सुनाई जाती है, तो गायों का दूध देना बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ध्वनि का जो असर है कितना पॉजिटिव है और हील करता है, ग्रो करता है, हर तरह से हमें हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्वनि जो है हमें मुक्ति भी दिला सकती है। तो वेदांत सूत्र में एक सूत्र है अनावृत्ति शब्दात, उसका मतलब है कि लिबरेशन बाय साउंड, मतलब ध्वनि से मुक्ति।
तो ये जो पूरा, जैसे हमने शुरू में बोला, ये पूरा भौतिक जगत जो है वो ध्वनि से शुरू होता है, और ध्वनि ही इस भौतिक जगत के साथ जो हमारी एक जो अटैचमेंट है, या जो हमारा एक जो हम अटके हुए हैं उसको वो हम उससे हमको फ्री कर सकता है, राइट। तो जैसे कि होम्योपैथी में एक वो होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है कि सेम चीज जो है उसका सेम अगर आप उसको मेडिसिन के जैसे यूज करें तो आपको ट्रीट कर सकता है। आयुर्वेदा में भी है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे दूध से अगर अपच हो जाए तो दूध की ही एक दूसरी वस्तु दही खाने से दूध का अपच ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार से ध्वनि से ही हमारी भौतिक जगत के साथ जो एक जकड़ है वो शुरू हुई है, तो ध्वनि से ही वो जकड़ खत्म हो जाए। पर उसके लिए एक विशेष ध्वनि चाहिए, जो प्रभुपाद कहते हैं कि एक आध्यात्मिक ध्वनि, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जिसकी वजह से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी अनोखी चीज है। ये ध्वनि जो है इसके बारे में हमारे वेदों में काफी विस्तार से बताया गया है। हम जनरली ध्वनि को देखते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि आती है उसी के बारे में जानते हैं, पर ध्वनि जो है कई लेवल पे एग्जिस्ट करती है। और इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो ध्वनि आती है जीवात्मा में, वो आध्यात्मिक स्वर होता है, आध्यात्मिक ध्वनि होती है, जो कि उसे मूलाधार चक्र जो होता है उसमें प्रकट होती है। तो ये मूलाधार चक्र जो है, इसमें जो ध्वनि प्रकट होती है इसको परावाक कहते हैं। और ये जो है ध्वनि, इसका हमें अभी एहसास नहीं हो सकता क्योंकि हम अभी आध्यात्मिक जगत से काफी अलग हो रखे हैं। और ये ध्वनि जो है फिर ऊपर उठती है वायु के प्रभाव से, और ये आती है फिर मणिपुर चक्र में, और मणिपुर चक्र में आती है तो इसको कहते हैं पश्चंती वाक। तो ये पश्चंती वाक जो है ये भौतिक ध्वनि का पहला रूप है हमारे अंदर। और पश्चंती वाक में क्या होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोई आइडिया या कोई इमेज, तो इसमें क्या है कि जो वस्तु और ध्वनि है वो दोनों से अलग नहीं है। तो अभी हमारे ध्यान में वस्तु और ध्वनि अलग अलग है। जैसे हम हिंदी में आम कहते हैं और आम जो है वो अलग है, उसी वस्तु को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो उस वस्तु के कई नाम हैं और वो नाम जो है एक सांकेतिक रूप से उस वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं, पर पश्चंती वाक में दोनों एक हो जाते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। और इसको बड़े बड़े योगी ही इसको सुन पाते हैं, इस पश्चंती वाक को। और फिर वायु के वेग से जब ये पश्चंती वाक और ऊपर चढ़ता है तो उसे मानसिक ध्वनि कहते हैं, उसे मध्यम वाक कहते हैं। ये अनाहत चक्र जो हमारे हृदय का अनाहत चक्र है उसमें प्रकट होती है। और इसमें पहली बार जो है वस्तु और जो उसका ध्वनि है उसके बीच में जो अलगाव है वो पहली बार प्रकट होता है। और यहाँ से जो है ये ध्वनि फिर और ऊपर उठती है और फिर हमारे मुंह से, हमारे गले से निकल के हमारे मुंह से, होठों से निकलती है। तो इसको कहते हैं वैकारी वाक। तो ये इसको ग्रोस बोलते हैं, स्थूल। और ये पहली बार हम इस ध्वनि को हम सुन पाते हैं रोजाना तौर पर। तो ये जो मध्यम वाक, पश्चंती वाक है, ये भी हमें जनरली सुनाई नहीं देती है अनलेस कि हम बहुत एडवांस्ड योगीज हों। और परावाक तो है वो जब तक हम इस भौतिक मनोस्थिति में है हमें सुनाई नहीं दे सकती। तो ये इस तरह से ध्वनि जो है हमारे अंदर प्रकट होती है और ये हमारे जीवन क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं इन ध्वनियों के कारण। तो ये ध्वनि जो है ये किस तरह से कहाँ प्रकट होती है? जैसे आत्मा जो है, आत्मा घिरी हुई है सूक्ष्म शरीर से, जो मनोबुद्धि और अहंकार के कारण जो सूक्ष्म शरीर है, और उसके चारों तरफ है स्थूल शरीर। तो जो आत्मा जो होती है उसकी जो चेतना होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है। तो पहली चेतना जो होती है वो उसको कहते हैं सुषुप्ति। जो वो चेतना जो है केवल आत्मा तक ही वो प्रकट होती है। और उसके बाद में जो चेतना प्रकट होती है वो सूक्ष्म शरीर तक जाती है, जैसे आप देखेंगे। और ये सूक्ष्म शरीर तक जाने का उसको स्वप्न कहते हैं। तो हमारे जब सोते हैं तो हमारे मन में जो स्वप्न आते हैं तो वहीं तक हमारी चेतना, पर वो चेतना जो है जब रात को सोते हैं तो हमारी चेतना मन तक रहती है पर शरीर तक नहीं रहती। और उसके बाद में फिर हम जब जग जाते हैं तो वो चेतना जो है सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़कर हमारे स्थूल शरीर तक आती है और आगे बाहर का जो जगत है उस तक पहुंचती है। तो उसको कहते हैं जागृति चेतना। तो ये सारी तीनों चेतनाएं जो है ये भौतिक हैं, पर जब आत्मा जो है उसकी जो असली चेतना है, जो जब आध्यात्मिक जगत से जुड़ती है तो वो चेतना उसको कहते हैं तुरिया। तो वो आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई होती है, तो वो परावाक हुई। और ये बाकी तीनों चेतना जो है, ये सुषुप्ति वाली चेतना जो है ये हुई आपकी पश्चंती वाक, और जो स्वप्न वाली चेतना है ये मध्यम वाक, और जागृति वाली चेतना हुई आपकी वैकारिका वाक। तो इस तरह से चेतना और ध्वनि जो है उसका बड़ा गहरा संबंध है।
और इसको हम हमारे वैदिक शास्त्रों में इसको खूब अच्छे से समझाया गया है। तो अब हमारा जो प्रश्न है ये कि अब हमारा जो मुख्य गोल है वो है कि हम अपनी चेतना को कैसे इस तुरीय रेल में ले जाएं, इस आध्यात्मिक रेल में कैसे लेके जाएं। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी एक बात बोलते हैं अपने एक लेक्चर में। बोलते हैं कि जैसे कि बहुत दूर हजारों मील दूर अगर कोई हमें कुछ देखना हो तो वो टेलीविजन या रेडियो के थ्रू हम देख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी एक मशीन है और हमें वो मशीन जो है खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वो मशीन भी है और भगवान भी है। अब हमें सिर्फ देखना है और सुनना है। तो उस मशीन को लेकिन हमें रिपेयर करना पड़ेगा और वो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो है भगवान की इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करेंगे तो वो धीरे धीरे जो हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती जाएगी और उस शुद्धता के कारण फिर हम उसके अंदर उस स्वरूप को हम देख पाएंगे। तो हमारे हृदय रूपी टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे हम वो भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है वो चित्रित हो पाएगा। अगर हम उस टेलीविजन को रिपेयर कर दें तो रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो ये साउंड ऑफ योगा है, ध्वनि योग। तो ये बहुत साधारण वीडियो है कि ये वेव्स जो होती हैं वो कैसे अपना घर वापस पहुंचती हैं। ये देखिए आप। Hawaii. Palm trees. These humpbacks spent their summer months feeding in the waters of Alaska. ये अलास्का में गर्मियों के सीजन में अलास्का चली जाती हैं ये। They've traveled 3,000 miles to get here. 3000 माइल चल के आई हैं ये लोग हवाई से। 100 miles a day 100 माइल रोज का without food. बिना खाने के। 10,000 humpbacks converge for their Hawaiian luau. 10,000 वेल। Their only beacon, a song. और उनका मार्ग दिखाने वाला जो चीज है, स्रोत है, वो एक गाना। उनकी खुद की ध्वनि होती है। हाँ। उस ध्वनि से उसको एको लोकेशन बोलते हैं। उससे वो लोग अपना मार्ग ढूंढते इतने दूर अलास्का से हवाई तक पहुंच जाते हैं। हाँ। तो एक गाने की वजह से ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो हरे कृष्णा महामंत्र जो हम बोलते हैं, जप करते हैं और जो नहीं करते अगर करेंगे तो ये एक ऐसा गीत है जो हमें अपने घर वापस लेके जा सकता है। जो आत्मा है उसका एक अपना घर है, एक नेचुरल जगह है उसके लिए। वो जगह जाने के लिए अभी हम भी जैसे कि ये जो वेल्स हैं ये बहुत डार्क होता है, उनको दिखाई भी नहीं देता समुद्र के अंदर और इतने सारे वहाँ पे डेंजर्स हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि देख रहे थे एक और वीडियो, कितने डेंजर्स आते हैं रास्ते में, लेकिन उनको ये ध्वनि जो है वही उनको मार्गदर्शन करती जाती है और वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से अगर इस ध्वनि, अगर हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि का अगर हम आश्रय लेंगे तो ये ध्वनि हमें अपने घर तक वापस ले जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है जो है हमें तुरंत आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही हम भगवान का नाम जप करते हैं तो तुरंत हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और भगवान से तुरंत जुड़ जाते हैं। तो हरे कृष्णा। तो आज का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और